काउंसलिंग भले ही बाद में हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी से आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करो, अपने एंड से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि आपके सीयूईटी के एग्जाम जो है वो मोस्टली खत्म हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स के रहते हैं वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। तो अब जो स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि भैया हमारे एग्जाम तो हो गए, तो अब हमें काउंसलिंग के लिए क्या करना चाहिए, या फिर एग्जाम के बाद क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हमें बाद में काम आए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके एग्जाम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होती है आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग आपकी कुछ टाइम बाद ही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट आ रहे थे कि भैया रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीने, तो आप मान कर चलिए कि अभी से 1 महीने लगेगा। लाइक आपके जो सीयूईटी के एग्जाम है वो 31 मई को ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद जो आपके रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ रहा होगा। रिजल्ट आने के बाद जो सीयूईटी है वो डेटा अपना शेयर करेगा हर एक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि खुद की काउंसलिंग करवाने वाली है। याद रखिएगा, सीयूईटी सिर्फ एक बॉडी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, या फिर कहें तो एनटीए जो है वो सीयूईटी को कंडक्ट करवा रहा है। एंड सीयूईटी सिर्फ एग्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो सारी की सारी हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद देख रही होती है। जैसे कि बीएचयू अपना खुद की काउंसलिंग करवाती है, स्कोर बस आपके सीयूईटी का कंसीडर किया जाएगा। सेम आईसीआर है, अपनी खुद की काउंसलिंग करेगी, बस जो स्कोर है वो आपके सीयूईटी का कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सीयूईटी के मार्क्स को कंसीडर कर रही हैं, वो खुद से ही काउंसलिंग करेंगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है उनके नाम आपको एक पेज पर लिखने होंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना है। एंड उसके बाद आपको पता करना है कि उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस क्या हो रही होती है। लाइक आईसीआर की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगी, रिजल्ट के पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ आईसीआर ही नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो आपके रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है इससे पहले भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है, या फिर आपको लगता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में ट्राई करना है, तो आपको पता होने चाहिए कि उनके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। हर 1-2 दिन में आप उनकी वेबसाइट्स को विजिट कीजिएगा। उनकी वेबसाइट पर ही आपको नोटिस मिल रहे होंगे कि किस यूनिवर्सिटी की कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे होंगे। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। रजिस्ट्रेशन करने से ही आपके रिजल्ट को कंसीडर करेंगे वो, वरना वो कंसीडर करेंगे ही नहीं। सेम जैसे आईसीआर में है, अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उससे पहले आपको आईसीआर की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि आईसीआर आपके मार्क्स को कंसीडर करेगा। सेम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी करती हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलते हैं वो 1 हफ्ते के आसपास के लिए खुल रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पोर्टल्स होंगे, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन आपको करने होंगे। तो सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो है यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन कब कब हो रहे होंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन रिजल्ट जो है आपका यूनिवर्सिटीज़ को भेजा जाएगा, एंड देन यूनिवर्सिटीज़ अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगी। आईसीआर में एडमिशन होते होते ऑब्वियसली अक्टूबर तक आपका पक्का पहुँच ही जाएगा। मतलब अक्टूबर के आसपास आपके एडमिशन होना शुरू हो रहे होंगे। आईसीआर की काउंसलिंग में बहुत टाइम लगेगा, तो आईसीआर की काउंसलिंग के लिए तो आप वेट कीजिएगा, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी नहीं छोड़ना है। सभी यूनिवर्सिटीज़ को आपको लेके चलना है। अगर आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको श्योर है कि आईसीआर में आपको जो कॉलेज चाहिए उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं एंड उस कॉलेज को आप इजीली पा लेंगे, तो मैं कहूँगा कि आप आईसीआर के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बैठे रहें, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जब अच्छी से अच्छी चीज़ मिले उसके लिए आपको फिर जाना चाहिए। तो सीयूईटी के रिजल्ट में कम से कम 1 महीने लगेगा। 1 महीने के बाद आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी, रिजल्ट आएगा। देन रिजल्ट के बाद आपका जो रिजल्ट है वो एनटीए वाले आईसीआर को भेजेंगे, बीएचयू को भेजेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भेज रहे होंगे। तो सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आएगा उन यूनिवर्सिटीज़ को जाएगा जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने उसमें फिल किया हुआ है। लाइक आपसे पूछा जाता है कि किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको एग्जाम देना है, तो सबसे पहले तो आपका जो रिजल्ट है उनसे शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो अलाउ करेंगे आपको कि अगर आपने चूज़ नहीं भी किया है तो भी आप उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा आईसीआर ने पिछले साल अलाउ नहीं किया था, यानी कि पिछले साल जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को नहीं चूज़ किया था उनको काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था।
ये चीज़ मैंने इस साल बहुत सारी वीडियोस में क्लियर की थी आपको कि अगर आपने आईसीआर को चूज़ नहीं किया तो आईसीआर को चूज़ कर, क्योंकि आईसीआर को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईसीआर को चूज़ नहीं किया होगा तो आप आईसीआर की काउंसलिंग में हो सकता है कि इस साल भी पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। मे बी आईसीआर इस साल को चेंज करे और उन स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे जिन्होंने आईसीआर को चूज नहीं कर पाया था। बाकी देखो अब क्या होता है, जो भी होगा आपको यहाँ पता चलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहे। उसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा ताकि छोटे छोटे जो अपडेट्स आते हैं वो भी आपको वहाँ मिलते रहें। एंड तीसरी चीज़, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आपको हमारे ऐप पर हर एक अपडेट मिलेगा नोटिफिकेशंस के थ्रू कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो फिर ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़, अगर आप आईसीआर की फील्ड में बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज अच्छे हैं कौन से नहीं है, किस में प्लेसमेंट होता है किस में नहीं होता है, कौन से बेटर हैं कौन से बेटर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। उसके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, वो आप ऐप में जाएंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जिसमें मेनली ये है कि 24/7 हम आपसे कॉल पर कनेक्टेड रहते हैं। जब भी आपको हमारी ज़रूरत होती है हम आपके साथ रहते हैं। हम आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज में या फिर आपके मार्क्स पर एक जो बेस्ट कॉलेज मिल सके वहाँ तक ना पहुँचा दें। उसके बाद भी जब एडमिशन्स आपके होने लगते हैं तो हम वहाँ के स्टूडेंट से हम आपके कॉन्टैक्ट करवाते हैं ताकि एडमिशन के बाद कोई आपको दिक्कत ना हो। जो भी दिक्कत हो वो सीनियर जो आपके होंगे वो आपको देख रहे होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम काउंसलिंग प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उसकी नीड है तो आप उसको हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके रजिस्ट्रेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आप आईसीआर के बारे में सोच रहे हैं तो आईसीआर 12 डिफरेंट कोर्सेज करवाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उन 12 कोर्सेज में आपको किस किस कोर्स में इंटरेस्ट है। जिस कोर्स में इंटरेस्ट है आपको पता होना चाहिए कि उन कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग से पहले करनी है ताकि काउंसलिंग के टाइम पर आपको सोचने समझने में दिक्कत ना आए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, किस कोर्स में ज़्यादा स्कोप है किस में नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग से पहले पता करके रखनी है ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको ये सोचने में टाइम ज़ाया ना हो। एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो उसकी टेंशन मत लो। बाकी अभी ये सब चीज़ें स्टार्ट करना शुरू करो। काउंसलिंग भले ही बाद में हो लेकिन मैं कहूँगा कि अभी से आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करो। अपने एंड से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता प्रोग्राम को ज्वाइन करो, हमसे कांटेक्ट में रहो, हम आपको सारी चीज़ें बता रहे होंगे कि कैसे क्या करना है, किस में क्या मिलेगा किस में क्या नहीं मिलेगा, कौन बेटर है कौन नहीं है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ पर्सनल जूम कॉल्स पर, पर्सनल कॉल्स पर, व्हाट्सएप चैट का 24/7 सपोर्ट रहेगा। सब कुछ आपके फेवर में होगा, बस आपको फॉलोअप करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस प्रोग्राम में मिल रही होंगी। अगर आप नए हो तो इसको एक बार ज्वाइन ज़रूर करके देखिएगा, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। बाकी चीज़ें अभी से स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, कॉलेजेस, कोर्सेज, प्लेसमेंट, सब कुछ आपको काउंसलिंग से पहले पता होना चाहिए ताकि काउंसलिंग में बस आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़े एंड सीधा काउंसलिंग आपकी हो रही होगी। तो देखो ये सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दो, बेहतर होगा। तो अभी के लिए इतना यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोज ला रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।